बात है कि भाई क्या क्या वाकई ये मुमकिन है कि एनडीए के राज्य, बीजेपी के ही बोलिए, वो अपना टर्म छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं और लोकसभा के साथ दोबारा इलेक्शन कराएं? एक खबर तो ये चली सर, और दूसरी खबर ये कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश जी की मार्फत आ रही है। उन्होंने ये सवाल उठाया, मुझे तुरंत इनकी याद आई जब ये अच्छा, जयराम का नाम लेते ही इनकी याद आ जाती है। हाँ नहीं, क्योंकि वो खबर इन्होंने ये पहले कई दिनों पहले दे चुके हैं कि मतलब खबर ही इन्होंने कहा था इस पर नजर रखने की बात होगी। ये विंटर सेशन साइनेडाई हुआ है, प्रोरोग नहीं हुआ। तो वो पूछ रहे हैं कि आमतौर पर साइनेडाई होने के 3-4 दिनों के अंदर सत्रावसान प्रोरोग हो जाता है, तो इस बार क्यों नहीं हुआ? फिर वो खुद ही उदाहरण दे रहे हैं कि पूर्व में भी 2 बार ऐसा हुआ है कि एक बार 10 दिन, एक बार 20 दिन टला है, उतने अंतराल के बाद हुआ है प्रोरोग। लेकिन इस बार एजेंडा है इस सरकार के पास। तो इन्होंने ये कहा था कि देखने वाली बात होगी कि सत्रावसान होता है या केवल साइनेडाई होता है। तो साइनेडाई सत्रावसान क्यों नहीं हो रहा? क्या इसको एक्सटेंड करके, जयराम जी रमेश जी ने शक जाहिर किया है, क्या ये वही 2/3 बहुमत वाला कानून, मतलब डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, वो फिर लाने की फिराक में है क्या? तो ये बातें पहले ही सर वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात करें, खबर तो आपने वो देखी होगी आपने भी, क्या सच्चाई है इसमें, क्या मतलब? और उसमें कोर्ट किया गया, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को कोर्ट किया गया कि हमें एतराज नहीं है अगर ऐसा होता है तो। नहीं, लेकिन इस तरह के राज्य जैसे दिल्ली की अगर बात कर रहे हैं तो दिल्ली का इलेक्शन कब होना है? तो उस हिसाब से आप समझिए ना कि 30 में होना है। तो थोड़ा पहले अगर हो जाए इनको तो 1 साल हाँ, छोटा करना होगा। जो बीजेपी रूल्ड बिहार का भी स्टेट 30 में होना है। हैं, और बीजेपी रूल्ड जो स्टेट हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ तो आइडिया दे ही नहीं सकते वो। ठीक है ना, उनसे अगर कमेटी जाकर अगर पूछ रही है कि आपको क्या करना है, तो थोड़ी कमेटी के सामने वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं हमें पसंद नहीं है, जब टॉप शीर्ष स्तर से ये फैसला हो गया है तो। लेकिन सौरभ, इसमें बहुत आप कह सकते हैं कि दूर की कौड़ी वाली चीज़ अभी है। सब कुछ अभी निर्भर करेगा इस बात पर कि अगले साल जहां चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश खासतौर पर, उनके नतीजे कैसे आते हैं। अभी विपक्ष को ऐसा जो लग रहा है कि हमने सरकार पर दबाव बढ़ाया है, ठीक, इसमें इस तरह के कानून और इतने बड़े लेवल पर आप लागू कर लें, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कम से कम मुख्य विपक्षी दल आपके साथ सेम पेज पर ना हो। और मुझे कोई कारण नजर नहीं आता अभी कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ किसी भी मसले पर सेम पेज में आने को वो तैयार होगी। वो तो अगेंस्ट है, उन्होंने दोबारा कहा है वही करें ना, उस कंडीशन में फिर ये बड़ा मतलब बहुत दूर की कौड़ी होगी। हाँ, अगर अगले साल जहाँ चुनाव होने, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में ऐसा दिखे कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और इस तरह की चीज़ें हो गई, फिर मोरल डाउन हो जाने के बाद कुछ भी होता है। लेकिन अभी की स्थिति में अगर आप देखें तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। देखिए, कानून जो बिल है वो ये कहता है, बिल पास होने के बाद अगला लोकसभा इलेक्शन, उस लोकसभा की पहली सिटिंग होने के बाद जितने भी चुनाव होंगे उनके अगले इलेक्शन के बीच जितना भी उनका टर्म बचेगा वो कट शॉर्ट कर दिया जाएगा। ठीक, मतलब उसके बाद उस 39 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, 34 के लोकसभा इलेक्शन से पहले 33 में भी अगर कोई इलेक्शन होगा तो कट शॉर्ट होगा, फिर वो 1 साल की असेंबली होगी, ये कानून कहता है। बट दैट इज इफ द बिल इज पास नाउ, और ये इन इफेक्ट आए 2034 से। हम बात कर रहे हैं 2029 से ही क्या ये लागू हो जाए। जैसे अभी महिला आरक्षण वाली बात चल रही है कि भाई इसको इसी बार से लागू करो, आपको क्या संभावनाएं लगती हैं? दोनों बड़े काम है। नहीं, महिला आरक्षण वाला तो डिलिमिटेशन से लिंक है वो, तो उसके लिए तो जाहिर है जब इनका इंतजाम हो जाएगा तो जिस दिन इंतजाम पूरा पक्का हो गया, पुख्ता, उस दिन विशेष सत्र बुला करके उसको किया जा सकता है। और उसमें कोई संवैधानिक बाधा नहीं है किसी तरह की। खाली सरकार को, रूलिंग पार्टी को ये मुतमईन होना है कि उनके पास 364 का नंबर हो गया, या कुछ दल 100% आश्वासन दे दे कि हम वॉकआउट कर जाएंगे उस समय वोटिंग के टाइम में, तो 2/3 का व्यवस्था। राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बहुत कम अंतर है। इस पर भी आते से पहले वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात कर लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन तो पहला तो अगर कुछ देखिए, कम से कम 10-12 राज्य ऐसे हैं जिनके चुनाव थोड़ा प्रीपोन करके, थोड़ा एक्सटेंड करके आप 2029 के साथ ला सकते हैं। कुछ जो 30 में होने हैं उनको आप पहले कर ला सकते हैं, और जो 28 के अंत में होने हैं या 29 में होने हैं, 29 में कुछ तो साथ होते हैं, उड़ीसा के साथ होता है, आंध्र प्रदेश साथ होता है, तो साथ ही होते हैं तो कुछ राज्य तो वो हरियाणा और वो क्या महाराष्ट्र का शायद, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सब 30 मतलब थोड़ी 29 लेट होते, तो ये सब क्लब किए जा सकते हैं। तो मुझे तो 12-14 राज्य तो ऐसे हैं ही जिनको आप कर सकते हैं। अब उसके लिए कोई कानूनी जरूरत नहीं है आपको। हाँ, कानूनी अनिवार्यता के बिना भी हो सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो एक बल इच्छा शक्ति चाहिए कि ये करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्राइम मिनिस्टर चाह लें मोदी जी, तो जो बीजेपी रूल स्टेट हैं या एनडीए रूल स्टेट हैं, तो वो संख्या बढ़ भी सकती है। बिहार क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? मतलब आप कानून बना लें,
कानून में 34 का प्रोविजन है, 34 से करा लीजिए, पूरे देश में एक साथ कर लीजिए, वो एक सीधा सीधा तरीका है। आप अपनी सरकार छोटी करके किस लिए करेंगे ये? नहीं, मुझे नहीं लगता करेंगे, लेकिन अगर किस लिए वाली बात करो तो देखिए, वो जो देवेंद्र कह रहे हैं वो देखा जाएगा कि माहौल क्या है। अगर इलेक्शन में मुफीद माहौल लग रहा है तो फिर साथ करा के लोकसभा के साथ लोकसभा भी जीतो और विधानसभा भी जीतो, वो एक कैलकुलेशन होगा। अगर वो कैलकुलेशन होगा कि नहीं गड़बड़ है तो शायद वो ना करें, क्योंकि ये बड़ा विचित्र होता है। अब देखिए 3 राज्य गड़बड़ अच्छा कैसे पता रहेगा? जैसे आजकल गड़बड़ चल रहा है कि ठीक चल रहा है? नहीं, मैं दूसरी बात, आजकल तो अभी चुनाव तो कोई नजदीक है नहीं। नहीं, मैं जनरली माहौल का बैरोमीटर समझ रहा हूं। नहीं, आजकल गड़बड़ चल रहा है, आजकल गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ नहीं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल ठोस उदाहरण दे रहा हूं। 2019 में 18 में 3 राज्य जो है कांग्रेस जीत गई थी 18 में। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों बड़े राज्य जीत गई थी। 4 महीने बाद चुनाव हुआ, क्या हुआ? 44 से 53 पहुंचे और उन राज्यों में साफ हो गई। ये इसी तरह 2023 में बीजेपी जीत गई तीनों राज्य, लेकिन 240 पे अटक गए। 240 पे आ गए। तो 4 महीने बाद लोग ये भी होता है ना, विधानसभा का वोटिंग पैटर्न और लोकसभा का वोटिंग पैटर्न में भी फर्क होता है। तो इसलिए अब ये कैलकुलेशन, इसके खिलाफ तो आर्गुमेंट देने वाले यही लोग कह रहे हैं ना कि भाई वो राष्ट्रीय माहौल का विधानसभाओं में लाभ उठाने के लिए ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा भी हुआ है सौरभ कि लोग उसी राज्य में लोकसभा का नतीजा, एक साथ चुनाव हुए हैं, लोकसभा में किसी दूसरी पार्टी जीत रही है और विधानसभा में दूसरी पार्टी जीत रही है, ऐसा भी हुआ है। उसी वही वोटर, तो इसलिए वोटर के माइंड को समय आया कि आपको लगता है सरकार के लिए समय ठीक है इस पर आगे बढ़ने के लिए? 1 नेशन 1 इलेक्शन पहले पूछ रहा हूँ सर, उस पर मैं आऊंगा, पर ये आपने छोटा क्यों लिखा है सरप्राइज, और नीचे छोटा क्यों लिखा है, बीच में बड़ा क्यों लिखा है? इसी में सूत्र छिपा हुआ है सर। अच्छा, छोटा सरप्राइज 1 नेशन 1 इलेक्शन, बड़ा सरप्राइज डिलिमिटेशन महिला आरक्षण, उसके बाद और छोटा सरप्राइज यूसीसी। अच्छा, तो ये 3 सरप्राइजेस आपने बहुत मतलब वेल थॉट ऑफ, ये आज आपका सर आपने कैसे दिमाग पढ़ा है हमारा, हमें नहीं पता था। है ना, ये आलोचक ऐसे ही होते हैं सर। मतलब जैसे राज कपूर फिल्म बनाते थे तो वो समाजवाद सोच के नहीं बनाते थे लेकिन हो जाता था। लेकिन जो उसके क्रिटिक होते थे वो यही कहते थे।